हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें आपको ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स याद होने चाहिए, तभी उस क्वेश्चन नंबर 3 को आप डन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी 1 और 2 देखते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। ये जो 64 की पावर 1/2 है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं, ये जो 64 है, 64 के हम क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करना आता है आप सभी को, 64 के हमने फैक्टर किए, तो करते हैं। चलिए, 64 के फैक्टर 2 से किए 32 आएगा, 2 से 16, 8, 4, 2, 1। तो इसे हम 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 32 और 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 6 और इसकी पावर कितनी है, 1/2। एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखो यहाँ भी यूज आया। ये है a की पावर m और n, a की पावर m n। जब भी m n होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आइडेंटिटी हमने इसमें ये लॉ के अकॉर्डिंग 6 × 1/2, 2 से ही कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स। हमारा ये क्या बना, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को एक्सपेंड किया हमने, तो 2 × 2 × 2 कितना हुआ, 8। तो ये इसका क्या है, आंसर। समझ में आया। जो भी हमें वैल्यू दे रखी होगी उसको हम फैक्टर कर देंगे, उसे पावर्स में लिख देंगे, बाहर वाली पावर्स को लिखेंगे। इस लॉ से हम उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो कैंसिल आउट होगा उसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे उसका और आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया? डाउट, एनी डाउट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जिसको समझ में आ गया वो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखते रहिए, और जो यहाँ बैठे हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर किए, फिर 8, 4, 2, 1। ये कितनी बनी 2 की पावर, बताओ मुझे। 1, 2, 3, 4, 5। तो हम 5 लिख देंगे और ये 1/5 पावर। एक्सपोनेंट लॉ से ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर n होता है तो मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 5 × 1/5 हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम, 2 की पावर 1 बचा, 2 की पावर 1 बचा का मीन क्या हुआ, 2। ये इसका आंसर है। इज इट क्लियर? अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 125 की पावर 1/3। तो 125 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, जब भी ये इवन नंबर आता है तो या तो हम 3 से या 5 से इसको फैक्टर करते हैं। 5 से फैक्टर किया हमने, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर कितनी, 3। तो 5 की पावर 3 और ये पावर है 1/3। इसे हम लिखेंगे 5 की पावर 3 × 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और इसका आंसर क्या आ गया, 5। ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट आपको समझ में आए। चलिए, इसी बेसिस पे सेकंड पार्ट है, ये भी लगभग ऐसा ही है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखा 9 की पावर 3/2। ठीक है, तो हम 9 के पहले फैक्टर कर देंगे। 9 के फैक्टर 3 की पावर 2 होती है, आप सब जानते हैं, इसलिए मैंने फैक्टर नहीं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। नहीं, चलो लिख देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 की जगह। तो 3 की पावर 2 की पावर 3/2, ये 4 तो ही काम आएगा, यहाँ भी m इंटू होगा। तो 3 की पावर 2 × 3/2 है ना, ये 1 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है, बताओ जल्दी। 3 × 3 × 3 क्या आएगी वैल्यू, फ्रेंड्स? 3 3 जा 9, 9 3 जा 32 की पावर 2/5। अब देखो 32 के फैक्टर मैंने यहाँ किए हुए हैं, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ 2 की पावर 5, 1 2 3 4। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और इसकी पावर कितनी है, 2/5 इंटू हो जाएगी। तो 2 की पावर 5 × 2/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर
2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ईजी कंसेप्ट है, आप एक बार अच्छे से देखोगे क्वेश्चंस को तो आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब थर्ड देखते हैं, 16 है, 16 के फैक्टर करते हैं 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 की पावर 4 है और इसकी पावर कितनी है 3/4, ठीक है। तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितनी होती है बोलो, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? बिल्कुल ईजी था। या 32 पे आप फैक्टर करना पहले, फिर इसको सॉल्व करना है ना, उधर से कॉपी नहीं करना है, आपको खुद से करना है। समझ में आती है चीज़ें तो आप खुद से करोगे, बस यहाँ से आप समझ लो। लास्ट देखते हैं 125, ये तो 125 भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ, 5 की पावर 3 होता है, ठीक है। और मैं इसको बाद में आपको 125 के फैक्टर किए हमने 5 से, 5 2 8 10 5 5 25 5 5 25 5 5 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इसे, तो हमने लिखा 5 की पावर 3 की पावर क्या -1/3 इंटू होते हैं 5 की पावर 3 इंटू 1/3 -5, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 की पावर -1। तो आप इन्वर्स समझते हैं, इन्वर्स क्या होता है, तो ये 5 का इन्वर्स है, 5 का इन्वर्स क्या होता है 1/, करके लिख दिया जाता है किसी भी नंबर को 1/, तो 1/5 इसका आंसर है, ठीक है। इसे भी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर माइनस में हो तो उसे 1/, करके लिख देंगे अपन, प्लस में पावर को, है ना। ये भी एक्सपोनेंट का लॉ है। और एक अगर ये 1/a की पावर -m होता, इस मैंने कहा इन्वर्स कर देंगे यानी कि ऊपर आ जाएगा, तो ये पावर, ये भी आपको याद रखें माइनस वाली पावर से 1/, करके लिखोगे तो इसे रिवर्स रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा ये प्लस पावर हो जाएगा, प्लस वाली इसका रेसिप्रोकल, माइनस वाली इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये नीचे आके ठीक है बच्चों, ठीक है। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू।